दोस्तों, एक हार्ड ड्राइव की कीमत कितनी हो सकती है? 2000, 5000, 10,000 या फिर सीधा सीधा बोलें कि हार्ड ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उसमें रखे डाटा की वजह से किसी हार्ड ड्राइव की कीमत 100 करोड़ से ज़्यादा की हो सकती है, तो ये बिल्कुल अचंभे वाली बात है। लेकिन आज हम एक ऐसे ही किस्से के बारे में जानने वाले हैं जिस डेटा की वजह से उस हार्ड ड्राइव की कीमत 100 करोड़ से भी ज़्यादा की है। कहने को तो डाटा मात्र 4 अक्षरों का शब्द है, लेकिन ये डाटा किसी कंपनी को ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है, किसी कंपनी को डुबा भी सकता है, या फिर किसी हार्ड ड्राइव की कीमत को 100 करोड़ से ज़्यादा की भी बना सकता है। आज हम एक ऐसे किस्से के बारे में जानने वाले हैं। एक आईटी वर्कर की हार्ड ड्राइव खो जाने से उसका कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया। 2013 में आईटी इंजीनियर जेम्स हेवल्स ने गलती से अपनी हार्ड ड्राइव को कचरे में फेंक दिया था, जिसमें एक क्रिप्टोग्राफिक यानी कि एक प्राइवेट की स्टोर थी। यह है कि जेम्स के पास मौजूद बिटकॉइन के लिए बेहद अहम थी, जिनकी कीमत आज की तारीख में 340 मिलियन पाउंड या फिर यूं कहें कि 100 करोड़ से ज़्यादा की है। अब उन्होंने अपनी डूबती किस्मत को बचाने के लिए या फिर यूं कहें खोई हुई हार्ड ड्राइव को ढूंढने के लिए नासा के डेटा एक्सपर्ट्स की मदद ली है। जेम्स के मुताबिक उनकी मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती कचरे के ढेर में ड्राइव को ढूंढना है। सबसे पहले जेम्स ने अपने लोकल अधिकारियों से बात की ताकि उन्हें कचरे के ढेर में हार्ड ड्राइव को ढूंढने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इसकी पहली स्टेज में अधिकारी ने इसकी अनुमति नहीं दी। हॉवेल्स ने प्रशासन को यह भी प्रस्ताव दिया कि ड्राइव के जरिए जो भी पैसा मिलेगा उसका 25% हिस्सा वो शहर के कोविड रिलीफ फंड को दे देंगे। हालांकि अधिकारी हेवल्स की बातों को नज़रअंदाज करते हुए या फिर यूं कहीं मजाक में लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आमतौर पर ऐसा ही होता है। कुछ बड़े बड़े केसेस ऐसे होते हैं कि जो एक मजाक के रूप में सामने आते हैं। हेवल्स को वहां से निराशा हासिल होने के बाद उनका दूसरा प्लान भी रेडी था। जेम्स ने खोज को अंजाम देने के लिए दुनिया भर के इंजीनियरों और डेटा रिकवरी विशेषज्ञों से संपर्क किया। अब उन्होंने इसके लिए एक ऑन ट्रैक कंपनी की मदद ली है। इस डेटा रिकवरी फर्म ने 2003 में पृथ्वी पर गिरने के बाद कोलंबिया अंतरिक्ष यान से जली और बर्बाद हो चुकी हार्ड ड्राइव से डेटा निकाल लिया था। नासा भी डेटा रिकवरी के लिए इसी कंपनी की मदद लेता है। जेम्स ने जिस ऑन ट्रैक कंपनी से संपर्क किया है, अब उनका देखते हैं क्या कहना है। फर्म का मानना है कि अगर जेम्स की हार्ड ड्राइव टूटी नहीं हुई तो उसमें से 80 to 90% डाटा रिकवर हो सकता है, जिसकी वजह से जेम्स को अपनी एक की मिल जाएगी और उसी की वजह से वो बिटकॉइन को आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार छोटी छोटी गलतियां भी कई लाखों करोड़ों का नुकसान करा देती हैं, लेकिन वो समय आने के बाद ही पता चलता है कि किस गलती की वजह से क्या नुकसान हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि गलती की वजह से फायदा नहीं होता। कई बार ऐसा भी हुआ है, गलती की वजह से नए नए आविष्कार भी हुए हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स गलती की वजह से सामने आए थे। कुछ और ऐसे इन्वेंशंस हैं जो गलती से लोगों के सामने आए हैं। लेकिन जो किस्सा आज हमने डिस्कस किया है, इसमें साफ साफ एक गलती की वजह से कई हजार करोड़ का लॉस हुआ है एक बंदे को। देखते हैं उसका डाटा रिकवर हो पाता है या नहीं हो पाता। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।